सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने न्यू क्लास क्लासेस में है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे, ठीक है ना? तो चलिए, आज जो आप लोग का ये सेकंड क्लास है, तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि जो बैच है आपका, जो कि यूपी बीएससी नर्सिंग जो कि एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो 2026 के लिए बैच, यानी कि जो भी स्टूडेंट 2026 के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहता है यूपी बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए, सीनेट हो या सीपीटी एग्जाम हो, उसके लिए आपके बैच है, जो कि काफी बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगा, जो कि हैंड रिटन नोट आप लोग को टोटली प्रोवाइड करेंगे और कंप्लीट सिलेबस करेंगे बायोलॉजी प्लस में आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना? तो जैसे आप लोग उम्मीद लेके मेरे बैच में जुड़ते हैं, तो ऐसे भी मेरा उम्मीद है कि आप लोग को बायोलॉजी हो या नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, इस इनमें आपका 24 मार्क आप लोग अच्छे से ऑब्टेन कर पाए, ठीक है ना? जैसे कि मैंने बताया कि जो ये बैच की सैलियत यूपी जो नर्सिंग एग्जाम होता है, उसके लिए जो भी स्टूडेंट यूपी बीएससी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए काफी ये बेहतरीन बैच है, क्योंकि मैं इसमें आपको इतना अच्छे से तैयारी कराऊंगा, जो कि बेसिक टू एडवांस, यदि आप सबको, यदि बहुत ऐसा स्टूडेंट जो कुछ नहीं आता होगा, उसको भी इस बैच से आने लगा। बताओ कैसे कैसे होगा? मैं आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करूंगा, इसके बाद मैं एडवांस पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को कॉम्पिटिशन्स का भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना? इसीलिए आप लोग जरूर जुड़िए, और अपने जितना भी स्टूडेंट आप लोग को जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता है, तो मेरे बैच में जरूर आइए, ठीक है ना? चलिए, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो आप लोगों को कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में, तो आप लोगों को मैं लगभग फैट तक कंप्लीट कर चुका हूँ। कहाँ तक? तो आप लोग को मैं फैट, यानी कि फैट तक मैं आप लोग को कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है ना? तो आप लोग बताइए कि किसी को फैट तक, किसी को दिक्कत है कहीं पे, जैसे बताइए। तो एक छोटा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। चलिए, मैं क्या क्या आप लोग को पढ़ाऊँ, तो मैं आप लोग को पढ़ाया क्या क्या हूँ, देखिए। आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ कि जो न्यूट्रिशंस क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये आप लोग को पता हो कि जो न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मीट, रोटी, मछली का, चावल, दही, दूध, ये सब खाते हैं। सो सभी प्रकार के जो भोजन होता है, उसमें अलग अलग प्रकार का इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन, पोषण पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका दाल में हो जाएगा प्रोटीन्स, सब्जी में हो जाएगा आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, आपका भोजन दाल में हो जाएगा प्रोटीन्स, इसके बाद मीट मांस खाते हैं, उसमें होता है प्रोटीन्स, राइट? उसके बाद यदि आप लोग का चावल खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट? तो इसी प्रकार मैं आप लोग को न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, तो ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा। अब मैं दूसरा टॉपिक पढ़ रहा कि जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो मैंने आपको 6 टाइप्स का आपका न्यूट्रिशन बताया था। जैसे कि फर्स्ट में बता था आपका कि फर्स्ट में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्ब, सेकेंड में बता था कि आपका फैट होता है, तीसरा मैं आप लोगों को बोला था कि मिनरल्स हो जाएगा, और अब मैं बताता कि आपका क्या हो जाएगा, विटामिन्स हो जाएगा, फिफ्थ आपका प्रोटीन्स हो जाएगा, और आपका छठा यानी कि फाइबर हो जाएगा। तो ये 6 टाइप्स का आपका न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, कहाँ पे? तो आपका भोजन में, फूड में प्रेजेंट होता है। तो ये भी आप लोग का डन हो गया होगा। इसके बाद मैं अगला जो टॉपिक में डन किया था, जो कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कितने प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट मेरा 2 प्रकार का होता है, एक होता है मेरा सिंपल, एक होता है मेरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपका हो जाएगा मोनोसेकेराइड, और कॉम्प्लेक्स में आपका हो जाएगा पॉलीसेकेराइड, राइट? डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड, इसमें हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। इसका भी एग्जांपल मतलब कि GFR ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, इसका SLM यानी कि सुक्रोज, लैक्टोज, मल्टोज, इसका SCC यानी कि सेलुलोज, कैटीन्स और स्टार्च, यानी कि ये तीनों एग्जांपल आपको ऑलरेडी बता दी। इसके मैंने क्या बात की, कार्बोहाइड्रेट को मैं टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सी मैं एक व्हाइट पेपर लूंगा, उसमें कुछ फूड डालूंगा, फूड डालने के बाद उसमें 2 से 3 ड्रॉप आपका आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है, राइट? उसके बाद कुछ समय बाद आपको जो इसमें कलर देखने को मिलेगा, ब्लू ब्लैक कलर का आएगा, तो ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट होता है, राइट? अगला मैंने टॉपिक क्या पढ़ा था? अगला टॉपिक मैंने पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स को कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो भाई, प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए सिंपल सी भोजन लूंगा, भोजन यानी कि खाना लूंगा, खाना में 2 से 3 ड्रॉप आपका कॉपर सल्फर का इसमें सॉल्यूशन डालना है, राइट? कॉपर सल्फर का जैसे आप इसमें सॉल्यूशन डालेंगे, तो कुछ समय बाद, यानी कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आपको इसमें ब्लू, कैसे, बैगनी यानी कि पर्पल कलर आपको देखने को मिलेगा। तो समझ जाएगा क्या इसमें आपका प्रोटीन्स प्रेजेंट है। इसके बाद मैंने फैट का भी टेस्ट कर चुका था, यानी कि फैट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में काफी ज्यादा मात्रा आपको फैट एनर्जी देता है, यानी कि एज ए कम्पेयर कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी आपको फैट में मिलता है। तो ये भी आपका डन हो चुका था। फैट को टेस्ट कैसे कर सकता है, तो फैट को हम लोग टेस्ट ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लो एक व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर में मैंने कुछ जो ऑयली लगे हुए पदार्थ ले लिया, ठीक है? उसको मैं कुछ समय के लिए धूप में छोड़ दूंगा, उसके बाद आफ्टर सम टाइम आपको इस पेपर्स में धब्बे जैसे आपको देखने को मिलेगा, तो समझिए कि इसमें आपका फैट प्रेजेंट होता है, राइट? तो इतना चैप्टर हम कल आपको,
यानी कितना टॉपिक मैं आप सभी को डन करा चुका हूँ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट क्लास नहीं लगा होगा वो जाके जरूर लगाइए और अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से समझिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। और मैं आप लोग को उम्मीद से कहता हूँ कि यदि आप लोग अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ यदि आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग को अच्छा मार्क ऑब्टेन कर पाओगे बायोलॉजी प्लस आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और उम्मीद लेकर आया, मैं भी मेरे से उम्मीद रखिए, उम्मीद है तो रखिए, रोज क्लास आइए। ठीक है ना, मैं बोलता हूँ ना आप लोग को अच्छा मार्क दिलाऊंगा। चलिए, तो आज का जो क्लास स्टार्ट होने वाला, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि विटामिन, यानी कि आज हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इतना यानी कि 4 मिनट में आप लोगों को मैं फर्स्ट चैप्टर के यानी कि फर्स्ट डे का यानी कि डन करा चुका हूँ। चलिए, तो आज में हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। बताइए विटामिन क्या होता है, विटामिन का डिस्कवर किसने किया है, कौन कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल होता है, कौन कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल होता है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो विटामिन होता है, यानी कि विटामिन जो है मेरा क्या है, विटामिन जो है मेरा वो आपका डिस्कवर किसने किया है? बताइए, डिस्कवर बाय, विटामिन का डिस्कवरी किसने किया है बताइए? तो भाई विटामिन का जो डिस्कवरी किया मेरा आपका कार्डियर फंक, यानी कि फंक ने मेरा विटामिन का डिस्कवरी किया है। फंक जो होता है ना, फंक, वही विटामिन का आपका डिस्कवरी किया गया है। और जो मैं बात करूँ कि विटामिन में, यानी कि विटामिन जो मेरा है, विटामिन मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि विटामिन जो मेरा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बताइए क्या विटामिन बच्चों? तो विटामिन जो आपका हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, राइट। विटामिन कितने प्रकार होता है? तो विटामिन जो आपका होता है, लिखिए, ए बी सी डी ई के, यानी कि विटामिन जो होता है आपका ए बी सी डी, यानी कि बी सी विटामिन जो होता है वो आपका क्या होता है? बी सी नामक जो विटामिन होता है वो आपका क्या होता है बताइए? तो बी सी नामक विटामिन आपका हो जाएगा वाटर सोलेबल। और इसके बाद यदि आपका रहेगा कौन कौन सो, ए रह गया, डी रह गया, ई और के, ये जो विटामिन जो है ये आपका है फैट सोलेबल। क्या है? फैट सोलेबल, राइट। बताइए सभी को क्लियर है ना? तो यहाँ से आप लोग को लिखना है, यहाँ से आप लोग को लिखना है, ठीक है ना। तो मैं बोर्ड चेंज करता हूँ, इसमें अच्छे विजिबल नहीं है, ठीक है ना। मैं बोर्ड चेंज करता हूँ, ब्लैक देता हूँ। चलिए देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है, बताइए लग रहा है सही? हाँ। क्या मैं बताता था कि विटामिन जो होता है, विटामिन में ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन आपका 5 प्रकार का होता है, ए बी सी डी ई के, यानी कि बी सी जो है मेरा विटामिन आपका वाटर सॉल्युबल होता है, और विटामिन ए डी ई के जो होता है आपका वो फैट सॉल्युबल होता है। तो बताइए इतना तक किसी को डाउट नहीं है ना? इतने टॉपिक में किसी को डाउट नहीं है ना? चलिए फिर से लिख दें? अरे क्या लिखूं यार, इतना इजी बताया हूँ। चलिए चलिए नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा कि विटामिन बी के बारे में। किसके बारे में? तो विटामिन बी के बारे में बात करेंगे। देखिए विटामिन बी के बारे में बात करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन 8 प्रकार का पाया जाता है। ये याद करिएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने प्रकार का विटामिन प्रेजेंट होता है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपका 8 प्रकार का विटामिन इसमें प्रेजेंट है। कौन कौन सा प्रेजेंट है? तो चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, आप लोग लिखिएगा। और अब मैं आप लोग को ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आप आठों आप लोग को अच्छे से याद रहे, ठीक है ना। चलिए लिखिए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 4, राइट, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, नहीं नहीं नहीं, विटामिन बी 4 नहीं होगा, विटामिन बी 4 नहीं होगा, ठीक है ना। विटामिन बी 4 नहीं होगा, विटामिन बी 5 होगा, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 7, विटामिन बी 8 नहीं होगा, विटामिन बी 9 होगा, और विटामिन बी 12 होगा, यानी कि 10 भी नहीं होगा और 11 भी नहीं होगा। तो ठीक है ना। तो ये जो विटामिन जो देख रहे हैं आप वो आपका बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन की, ये सारा विटामिन आपको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी में ये आपका विटामिन प्रेजेंट होता है। यानी कि विटामिन बी होता है वो उसका 8 कॉम्प्लेक्स होता है, बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 और बी 12। आप लोग को ये याद रख लीजिएगा कि विटामिन बी 4 और विटामिन बी 8, विटामिन बी 10 और विटामिन बी 11, यानी कि ये चारों छोड़ करके यहाँ से 1 से 12 तक आपको याद कर लेना है, ठीक है ना।
अब इसका याद करने का ट्रिक बताओ कैसे होगा। तो भाई इसका याद करने का ट्रिक भी है, जैसे देखिए कि इसका ट्रिक आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस इसका ट्रिक है। देखिए ट्रेन 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 पुल पे बहुत फास्ट चला। ट्रेन पुल पे बहुत फास्ट चला, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो जितना भी फर्स्ट लेटर आप लोग देखने को आएगा उसका क्या है, इसका केमिकल नाम इसी से स्टार्ट है। केमिकल नेम इसका फर्स्ट लेटर से स्टार्ट है। इसमें हो जाएगा विटामिन बी वन का केमिकल नेम हो जाएगा, टी से स्टार्ट होगा। विटामिन बी टू का केमिकल नेम क्या होगा, तो आर से स्टार्ट होगा। विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम कैसे होगा, तो एन से। विटामिन बी फाइव, इसी प्रकार आपको केमिकल नेम याद कर लेना है, राइट है ना। तो इसी प्रकार आप लोग को केमिकल नाम मैं अभी भी लिखने वाला हूँ, तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन 8 विटामिन प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा, तो B1 B2 B3 B5 B6 B9 7 B9 और B12। और उसके बाद इसका ट्रिक लिखना है कि ट्रेन पुल पे बहुत फास्ट चला, उसके फर्स्ट लेटर से सभी का क्या नाम है, तो केमिकल नाम स्टार्ट है। इतना आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आगे क्या है। आगे मैं बताऊंगा कि जो विटामिन होता है वो विटामिन हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कल आप लोग को बताया था कि जो भी जिम करता है उसके लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए विटामिन बी विटामिन हम लोग बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स को जानते हैं, सॉरी विटामिन को नहीं प्रोटीन्स को जानते हैं। विटामिन जो है वो हमारे बॉडी को कम अमाउंट में भी हमारे बॉडी को क्या करो, वो हेल्थी रख सकते हैं। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि विच इज essential in a small amount for maintaining normal health and development, राइट। यानी कि कह रहा है कि जो विच इसेंशियल इन स्मॉल अमाउंट फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल हेल्थ एंड डेवलपमेंट, यदि कि आपके बॉडी में कम अमाउंट में यदि विटामिन प्रेजेंट है तो पर भी आपके बॉडी को वो हेल्थी रख सकता है, उसके डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा वो परफॉर्मेंस कर सकते हैं, यही इसमें बोल रहे हैं, राइट। तो ये क्लियर होगा कि विटामिन आपके बॉडी में कम भी मात्रा में प्रेजेंट होगा तो पर भी आपके बॉडी में अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, प्लस में आपको हेल्थी रखेगा। कौन, तो विटामिन, ठीक है ना। चलिए अगला मैं बात स्टेप लिखूं तो अगला मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी को अगेंस्ट, यानी कि आगे डिजीज, यानी कि डिजीज से क्या कहते हैं, वो आपको बचाते हैं। यानी कि इट्स इज क्या बता, देखिए इट्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट बॉडी अगेंस्ट, यानी कि डिजीज से आपके बॉडी को विटामिन वो प्रोटेक्शन करने का काम करता है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि इट्स हेल्प इन कीपिंग आई बोन्स टीथ एंड गम्स हेल्थ, यानी कि ये जो होता है वो इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आई बोन्स टीथ और एन हेल्थ, यानी कि जो ये हमारे बॉडी को, आंख को रक्षा करता है, बोन को प्रोटेक्शन करता है, राइट। हमारे गम हेल्थ को भी वो आपको प्रोटेक्शन करता है। कौन करता है, तो विटामिन करता है। बताइए सभी को क्लियर है विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होता है, विटामिन कौन कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल होता है, कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल होता है, वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होता है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन हर एक पॉइंट से बनता है, राइट। क्वेश्चन हर एक पॉइंट से आप लोग को सामने बनता है, लेकिन आप लोग को सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, याद नहीं करना है। मैं आप लोग को ये नहीं बोलता कि आप लोग याद करो, सिर्फ आप लोग को रेगुलर क्लास लगाइए और सिर्फ एक बार देखना है, राइट। एक बार देखिए, रटना नहीं, रटने से कोई चीज होने वाला नहीं है, सिर्फ आपको देखना है और समझना है।
ऑटोमेटिक आप लोगों को याद हो जाएगा। राइट, चलिए। तो अब मैं बात करूंगा कि जो कौन कौन से विटामिन की कमी से आपको किस टाइप्स के आपको बीमारी हो सकता है, यानी कि किस किस प्रकार के विटामिन से किस किस प्रकार का बीमारी हो सकता है। ठीक है ना। अब तो ये चैप्टर आज कल मैं कल ही इस चैप्टर को खत्म कर, लेकिन मैंने इसलिए नहीं खत्म किया क्योंकि ये 1 घंटा 1.5 घंटा का समय लिया था, लेकिन मैं सोचा कि इसको 10-20 मिनट के लिए एक और क्लास करा दो, तो इसलिए मैं ये छोटा सा क्लास लिया हूँ। ठीक है ना। आपका 10 मिनट में ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। ठीक है ना। कंपोनेंट ऑफ फूड चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। चलिए, अब मैं बात करूंगा कि डिफिशियंसी ऑफ डिजीज, यानी कि कौन सा विटामिन की कमी से आपका बॉडी में बीमारी पकड़ सकता है। तो हेडिंग दीजिए कि डिफिशियंसी ऑफ डिजीज, डिफिशियंसी ऑफ डिजीज लिखिए। अब क्या क्या लिखना है कि लैक ऑफ आयोडीन, यानी कि आयोडीन की कमी से, लैक ऑफ यानी कि आयोडीन कमी से आपको ग्वाइट यानी कि घेंगा नामक रोग पकड़ सकता है। किस कमी से? तो आपको आयोडीन की कमी से। लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम की कमी से आपको कौन सा बीमारी पकड़ सकता है? तो कैल्शियम की कमी से आपका बोन एंड टूथ क्या होता है? कमजोर हो सकता है। राइट, चलिए आगे क्या हो सकता है? आगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, यानी कि डिफिशियंसी विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है? तो लॉस विजन, यानी कि आपको रातों में कम दिखाई देना, यानी कि रतौंधी पकड़ सकता है। कौन सी किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन ए की कमी से। राइट, चलिए नेक्स्ट लिखूंगा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, सॉरी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी विटामिन ए डी, इससे आपका हो सकता है रिकेटस, यानी कि विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस हो सकता है। राइट, लैक ऑफ आयरन, यानी कि आयरन की कमी से क्या हो सकता है? तो एनीमिया हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जितना मैं ये लिखा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है, कैल्शियम की कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, और आयरन की कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है। तो इसको आप लोग को लिख लेना है और एक बार पढ़ लेना है। पढ़ोगे ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। ठीक है ना। रटना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है, रोज एक बार देख लेना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, चलिए नेक्स्ट। अब तो आप लोग विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं कि विटामिन क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितना विटामिन होता है, कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है। अब मैं लिखूंगा कि वाटर सोलेबल विटामिन कौन सा है। ठीक है ना। वाटर सोलेबल विटामिन कौन सा है और उसका केमिकल नेम भी हम लिखने जा वाला हूँ। ठीक है ना। चलिए, तो लिखिए वाटर सोलेबल विटामिन। वाटर सोलेबल विटामिन, तो वाटर सोलेबल विटामिन जो होता है आपका, लिखिए विटामिन B1, जिसका केमिकल नाम हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए केमिकल नाम, उसका केमिकल नाम आपका हो जाएगा थायमीन। विटामिन B2, ये भी आपका वाटर सोलेबल विटामिन है, उसका केमिकल नाम हो जाएगा राइबोफ्लोविन।
विटामिन बी 3 भी आपका जो है वाटर सोलेबल विटामिन है, उसका जो केमिकल नाम होता है आपका नाइसिन। विटामिन बी 5 जो है आपका, ये भी आपका वाटर ही सोलेबल विटामिन है, उसका जो केमिकल नाम होता है पैंथोथेनिक एसिड। विटामिन बी 7 जो है वो भी आपका वाटर सोलेबल विटामिन है, उसका जो केमिकल नाम होता है बायोटीन। विटामिन बी 6 जो होता है वो भी आपका वाटर सोलेबल विटामिन है, उसका जो केमिकल नेम क्या होता है बताइए, बताइए क्या होता है इसका केमिकल नेम? पाइडॉक्सिन। चलिए, इसके बाद लिखिए विटामिन बी 9, इसका जो केमिकल नाम होता है आपका फोलिक एसिड। लास्ट आपका विटामिन बी 12, ये इसका जो केमिकल नाम होता है कोवैलामिन। तो ये जितना भी विटामिन जो हैं, ये सब विटामिन आपका वाटर सोलेबल विटामिन है। आपको यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं पूछे कि कौन सा वाटर सोलेबल विटामिन है, विटामिन बी 1 बी 2 बी 3 ये नहीं पूछेगा। आपसे डायरेक्ट यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये पूछेगा कि विटामिन बी 1 का केमिकल नाम क्या होता है, राइट। विटामिन बी 7 का केमिकल नाम क्या हो जाएगा, जैसे बायोटीन लिखा हो ये पूछेगा। विटामिन बी 12 का केमिकल नाम क्या हो सकता है, विटामिन बी 9 का केमिकल नाम क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड। उस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। कंपोनेंट ऑफ फूड में यदि बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंस के बारे में, तो आपका लैक ऑफ विटामिन और जो वाटर सोलेबल, प्लस में आपका जो लास्ट विटामिन नेम, केमिकल नेम, ये सब आपको रटना चाहिए, ये सब आपको दिमाग में बैठा रहना चाहिए। सिर्फ आपको डेली बाय एक बार देखना है, रटना नहीं है, डेली एक बार देखो, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए किसी को डाउट इतना तक, ठीक है ना, सिर्फ आपको डेली देखना है। चलिए, अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा आज का जो लास्ट, यानी कि चैप्टर, आप ये लास्ट टॉपिक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, विटामिन, उसका केमिकल है, उसकी डिफिशियंसी, तो यहाँ पे मैं एक चार्ट के फॉर्म में आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चार्ट के फॉर्म में बताऊंगा, और अच्छे से इसको चार्ट को याद करना, ठीक है ना। इस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा सभी लोग। लिखिए विटामिन, हेडिंग दीजिए विटामिन, इसका केमिकल नेम, उसका डिफिशियंसी से किस विटामिन का में से कौन कौन से बीमारी हो सकता है, हेडिंग डाल दिए विटामिन, केमिकल नेम और उसका डिफिशियंसी। चलिए देखिए, फर्स्ट जो आपका है विटामिन ए, उसका जो केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, क्लियर। नेक्स्ट जो है आपका है विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 का जो केमिकल नेम होता है क्या, थायमीन। और विटामिन बी 1 की कमी से आपका होता है बेरी बेरी नामक बीमारी। इसके बाद नेक्स्ट आपका विटामिन बी 2, विटामिन बी 2, इसका केमिकल नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी 2 की कमी से आपका होता है कौन सा बीमार, तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस, यानी कि एंगुलर स्टोमेटाइटिस। नेक्स्ट जो है विटामिन बी 5,
उसका जो केमिकल नेम क्या होता है बताइए, उसका केमिकल नेम क्या होता है विटामिन B5 का? पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। उसकी कमी से आपका होता है कौन सा बीमारी? तो पैरेस्थेसिया। पैरेस्थेसिया नामक बीमारी होता है। ठीक। इसके बाद है विटामिन B7, B6 में, B6 होगा, B7 में बोल रहा हूँ। विटामिन B6, विटामिन B6 का जो केमिकल नाम आपका है वो है आपका, इसका केमिकल नेम क्या है? पायरिडॉक्सिन। उसकी कमी से आपका होता है एनीमिया। क्लियर सभी को? इसके बाद है विटामिन B7, उसका जो केमिकल नाम है बायोटीन। और जो विटामिन B7 की कमी से कौन सा बीमारी होता है? डर्मेटिस। डर्मेटिस। क्लियर? बताइए। अगला आप लिखूंगा अगला पेज पे, ये पेज भर गया है। तो समझ में आ गया कि विटामिन ए का जो केमिकल नाम है रेटिनॉल्स, और उससे कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। विटामिन B1 का केमिकल नाम है थायमिन्स, उसकी कमी से B1 से कमी से बेरीबेरी हो सकता है। विटामिन B2 का जो केमिकल नाम है राइबोफ्लेविक, राइट। विटामिन B2 कमी से आपका एंगुलर स्टोमेटासिस नामक बीमारी हो सकता है। विटामिन B5 का जो केमिकल नाम होता है रेटोनोथेनिक एसिड, सॉरी पेंथोनोथेनिक एसिड, उसकी कमी से आपका एनीमिया नामक रोग हो सकते हैं, नहीं पैरास्थेसिया नामक रोग हो सकते हैं, राइट। विटामिन B6 से आपका एनीमिया नामक रोग होगा, ठीक है ना। और विटामिन B7 से आपका डर्मेटिस नामक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? तो विटामिन B9 लिखिए। विटामिन B9, उसका जो केमिकल नेम क्या हो जाएगा विटामिन B9 का? तो फोलिक एसिड। फोलिक एसिड। और उसका जो, इसकी जो कमी से, यानी कि विटामिन B9 की कमी से आपका कौन सा रोग होगा? बताइए, बताइए कौन सा रोग होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्लियर? चलिए अगला लिखिए। अगला आपका हो जाएगा विटामिन B12, उसका जो केमिकल नेम आपका हो जाएगा मिथाइलोकॉलीफेरल। मिथाइलोकॉलीफेरल, उसकी कमी से आपको एनीमिया नामक बीमारी हो सकता है। उसके बाद विटामिन सी, विटामिन सी का जो केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से आपका होता है एस्कॉर्बिक नामक बीमारी। विटामिन डी, उसका केमिकल नाम है आपका क्लोकॉलसी, एक मिनट लिखिए, कॉल्सी फेरल। कॉल्सीफेरल विटामिन डी का केमिकल नाम है। और विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस नामक बीमारी होता है। इसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई का जो केमिकल नाम है टोकोफेरल, उसकी कमी से आपका होता है लेस फर्टिलिटी, यानी कि बाजपन। लेस फर्टिलिटी का मतलब होता है बाजपन, यानी कि विटामिन ए की कमी से आपका लेस फर्टिलिटी होता है। लास्ट जो मेरा है विटामिन के। विटामिन के का जो केमिकल नाम है मिनोक्वेनेस, उसकी कमी से आपका होता है नन क्लॉटिंग ब्लड, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बने। जिसको विटामिन के की कमी होगा उसको रक्त जल्दी कट जाए, फट जाए, तो उसका रक्त जल्दी बंद नहीं होता है, बहता ही रहता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को विटामिन की सारा टेबल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अच्छे से आपको इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है। जितना भी टेबल मैं आप लोग को बताया हूँ, इस टेबल को
याद करना है, छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है ना। यदि इस टेबल से क्वेश्चन आएगा तो इस टेबल से बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा, ठीक है ना, इस टेबल से बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा, इसीलिए आपको इस टेबल को याद कर ही लेना है, ठीक है ना बच्चों। तो बताइए आज जो है आप लोग को डन हो गया चैप्टर, यानी कि चैप्टर हो गया कंप्लीट, कंपोनेंट ऑफ फूड। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस आ सकता है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आपको आज हो गया क्लास, यानी कि सेकेंड था, आप लोग को कंपोनेंट ऑफ फूड हो गया है कंप्लीट। तो बताइए किसी भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत होगा तो जरूर आप लोग कमेंट में बेविजा, यानी कि ये नहीं कि क्या सोचेगा भाई मैंने ये कमेंट कर दिया, नहीं, आपको बिंदास कमेंट करना है, मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा आप सबके लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, ये सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद में आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस में टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हर टाइप का क्वेश्चंस मैं आप लोग को सिर्फ 3 महीना कराऊंगा, इतना अच्छे से सोचे ना। आप लोग को थ्योरी कहाँ गया इसको कोई था नहीं रहेगा, सिर्फ आप लोग को क्वेश्चंस कराएंगे, और इस क्वेश्चन से 100% मैं बोलता हूँ कि आप लोग को नर्सिंग एप्टीट्यूड प्लस में बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चंस में दिक्कत मैं नहीं होने दूंगा, ठीक है ना, ये मेरा गारंटी है। यदि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ मेरे साथ जुड़ते हैं, तो नहीं रहोगे तो उसका मेरा कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, इसलिए आप लोग कंसिस्टेंसी बने रहिए और मैं आप लोग को अच्छे मार्क ऑब्टेन करा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।